भारी बारिश के बाद हिमाचल में भूस्खलन की आफत। सिरमौर में दरके पहाड़ का मलबा हाईवे पर आया। सड़क पर पहाड़ी के भूस्खलन का मलबा आने से संगडाह और हरिपुरधार सड़क पर ट्रैफिक बंद। भूस्खलन होना देखकर थम गए गाड़ियों के पहिए। पेड़ों और पत्थरों के बारिश के बीच गाड़ियों के बैक गियर में हुई वापसी। भीषण भूस्खलन का सामना करने पर सहम गए लोग। मची भगदड़, देर तक पहाड़ से गिरता रहा मलबा। हाईवे से मलबा हटाने के लिए पहुंची जेसीबी। जोखिम के बीच हटाया जा रहा है मलबा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भारी बारिश और आंधी का तांडव। एसडीओ कार्यालय की व्यवस्था छिन्न भिन्न। पेड़ गाड़ियों पर गिरे। एसडीओ ऑफिस में पानी भरा। 3 फीट तक पानी ही पानी। शिवपुरी में दर्जनों गांव बाढ़ में घिरे। मदद के लिए 5 हेलीकॉप्टर तैयार, लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं भर पा रहे हैं उड़ान। भारी बारिश के बाद टोंक में बाढ़ का संकट। ओवरफ्लो हो रहे पेयजल संकट दूर करने के लिए बनाए गए तालाब। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश का कहर। कई मकान ढहे। हाईवे पर पहाड़ से भूस्खलन का संकट। करौली में भारी बारिश का कहर। डूब गई शहर की कई सारी कॉलोनीज। एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। राजस्थान की करौली में बारिश से गिर गई मकान की दीवार। पिता पुत्री की दबने से मौत। झालावाड़ में तेज बारिश के कारण पुलिया पर फिसला बाइक सवार। पानी में फंसे शिक्षक कि रेस्क्यू के लिए आगे आए गांव वाले। मुश्किल से बची जान। राजस्थान के दौसा में लगातार हो रही है बरसात। रेलवे के अंडरपास में भर गया है पानी। 8 साल बाद लबालब हुआ पार्वती पर बना बांध। खोले गए 19 गेट। आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी। फतेहपुर शेखावटी में लगातार बारिश। घरों में पानी ही पानी। दिल्ली में घट रहा है यमुना नदी का जलस्तर, लेकिन अब भी बाढ़ का खतरा बरकरार। जुलाई के महीने में दिल्ली में हुई 140% से ज्यादा बारिश। मौसम विभाग का अनुमान। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भूस्खलन का कोहराम। हाईवे पर मलबा गिरने से सिक्किम जाने का रास्ता हुआ बंद। पंजाब में भारी बारिश की आफत। अमृतसर में लगातार हो रही है बरसात। राहुल गांधी ने कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के साथ संसद तक किया साइकिल मार्च। राहुल के साथ विपक्षी नेता भी संसद तक साइकिल से निकले। महंगाई समेत कई मुद्दों पर तख्तियां हाथ में ली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकला साइकिल मार्च। पोस्टर बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन। राहुल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों के साथ नाश्ते पर बनाई संसद तक साइकिल मार्च की रणनीति। पेगासस, जासूसी कांड, कृषि कानून, महंगाई समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। Symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain. राहुल ने कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों के नेताओं को दिया था नाश्ते का न्योता। 14 दल पहुंचे। राहुल का नाश्ता टीएमसी को भी मंजूर। बैठक के लिए पहुंचे शौकत राय। साइकिल मार्च के दौरान ममता के नेतृत्व के सवाल पर बोले अधीर रंजन चौधरी। टीएमसी ने इस पर कुछ नहीं कहा। हम सब मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। बनर्जी कह रहे ममता दीदी है लीडर। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। हम सब मिल के लड़ेंगे, यही कहा जी। मिल के लड़ेंगे। आरजेडी सांसद मनोज सिन्हा भी साइकिल पर नजर आए। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता का किया दावा। आम आदमी पार्टी और बीएसपी को भी था राहुल का न्योता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं पहुंचा दोनों पार्टियों का कोई भी नेता। हंगामे की भेड़ चल रहा है संसद का मानसून सत्र। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज भी स्थगित।
लोकसभा में विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच देर तक जारी रही लोकसभा की कार्यवाही, लेकिन बाद में स्पीकर ओम बिरला ने स्थगित की कार्यवाही। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मानसून सत्र में बिना चर्चा के 10 दिन 12 विधेयक पास कराने पर उठाए सवाल। ट्वीट में लिखा, सरकार कानून बना रही है या पापड़ी चाट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार डेरेक के पापड़ी चाट वाले ट्वीट को पीएम मोदी ने उस जनता का अपमान बताया जिसने सांसदों को चुना। सदन की कार्यवाही से पहले बीजेपी ने पीएम मोदी की अगुवाई में की संसदीय दल की बैठक। पीएम ने कहा, संसद नहीं चलने देना देश का अपमान। राहुल के नाश्ता प्लान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने कसा व्यंग्य कि जब ये सरकार में थे तो हिट विकेट होते थे, अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल कर रहे हैं, और ये हिट विकेट और नो बॉल दोनों इनका बंटाघार करने में मददगार हुई है। पीएम मोदी ने गुजरात में गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। कोरोना संकट के दौरान पिछले साल जरूरतमंदों को मुहैया कराया गया 948 लाख मीट्रिक टन अनाज। साल 2020-21 के दौरान 2,84,000 करोड़ रुपए की दी गई खाद्य सब्सिडी। पीएम मोदी गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से संवाद में ओलंपिक का भी उल्लेख। कहा, हमारे खिलाड़ी हर खेल में कर रहे हैं श्रेष्ठ प्रदर्शन। पीएम मोदी बोले, नया आत्मविश्वास नए इंडिया की पहचान। पीएम मोदी देंगे भारतीय ओलंपिक दल को 15 अगस्त के समारोह का न्योता। पीएम पूरे भारतीय दल को विशेष अतिथि के रूप में 15 अगस्त को लाल किले में आमंत्रित करेंगे। सभी खिलाड़ियों से करेंगे निजी मुलाकात। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान यूनियन की विपक्ष के पास नहीं है कोई प्रस्ताव, सिर्फ संसद में हंगामा करना है उनका उद्देश्य। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने की स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात। बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी उनके साथ रहे। मुलाकात को लेकर राजनीतिक अटकलें, फिर बीजेपी के साथ आने की चर्चा। मुलाकात को लेकर कांग्रेस का व्यंग्य, बीजेपी की साजिश का हुआ पर्दाफाश। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा, बीजेपी हार के डर से गठबंधन के लिए दर-दर भटक रही है। पीएम उम्मीदवार को लेकर चिराग पासवान का बयान, नीतीश के मन में जो बात थी वो सामने आई। जासूसी कांड में मोदी सरकार की सहयोगी जेडीयू ने मिलाया विपक्ष के सुर में सुर। नीतीश कुमार ने पेगासस मामले की जांच की मांग की। बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहला ही दिन पूछे ना। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, नीतीश भले ही सरकार के साथ लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ। जीतन राम मांझी का ट्वीट, विपक्ष अगर किसी मामले की जांच की मांग कर संसद का काम प्रभावित कर रहा है तो ये गंभीर मामला। मांझी ने लिखा, पेगासस की जांच करा लेनी चाहिए ताकि देश को पता चल जाए कि कौन किन लोगों की जासूसी करा रहा है। रणजीत सागर डैम में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, बचाव का काम जारी। गोताखोरों की ली जा रही है मदद। हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे अभी पता नहीं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों से आतंकवादियों की मुठभेड़, 3 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में से एक पाकिस्तानी, नाम बाबर अली, पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है बाबर। बांदीपुरा में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने पर सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी। मुठभेड़ खत्म, सर्च ऑपरेशन जारी। सीबीएसई 10वीं के परिणाम घोषित। वेबसाइट cbse.gov.in पर आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट। सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट आते ही सफल छात्रों की खुशी, बटी मिठाई। कोरोना संकट में ऑनलाइन हुई थी परीक्षा। दिल्ली आईआईटी के पास सड़क हादसा, 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को पुलिस ने घायल किया। राजस्थान के भरतपुर में युवक से बर्बरता, हाथ पैर बांधकर पिटाई करने का वीडियो वायरल। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 30,539 नए केस। 24 घंटों में कोरोना से 422 लोगों की मौत। इस समय देश में 4,25,155 लोग
कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय देश में 4,04,958 एक्टिव केस। हमारे देश में अभी तक 47 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की बीच सोलापुर से बुरी खबर, 10 दिन में 613 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। सोलापुर में कोरोना पीड़ित 613 बच्चों में ज्यादातर ग्रामीण अंचल के, बढ़ गई है चिंता। ओडिशा के भुवनेश्वर ने पेश की मिसाल, 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया। कोरोना संकट के बीच पूर्वी चंपारण का बनगढ़वा प्रखंड बना उदाहरण, 100% वैक्सीनेशन की चर्चा। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में वैक्सीनेशन केंद्र पर उमड़ी भीड़, बरपा हंगामा, पुलिस को मामला शांत करने के लिए आगे आना पड़ा। यूपी में 16 अगस्त से खुल जाएंगे स्कूल, सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइंस। दिल्ली में तेज हुई स्कूलों को खोलने की सुगबुगाहट, मनीष सिसोदिया बोले हम विचार कर रहे हैं। श्रीनगर में सरकार ने मुहैया कराई स्पॉट कोविड टेस्ट की सुविधा, मुगल गार्डन देखने आने वाले पर्यटकों के लिए व्यवस्था। कोरोना संकट से असम के चाय के कारोबार पर असर, 2 साल से इंटर डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ट्रेन की आवाजाही बंद। गोवा में धीरे धीरे सुस्त बढ़ रही है कोरोना की लहर, पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं तमाम पर्यटक स्थल। रायसेन में एसपी के बयान पर विवाद, नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम में बोले पी सकते हैं 2 बूंद शराब। अनाज खाने के लिए पता चला उस जो आप दिन भर कमाते हैं वो पैसा आपके घर गृहस्थी बच्चों के लालन पालन की जगह लीवर भी खराब हो। बाड़मेर के कुएं में गिरी मासूम, मां ने बचाने के लिए छलांग लगाई, दोनों की मौत। मेरठ के नशा मुक्ति केंद्र पर बेड पर मिला शव, हत्या की आशंका। उधमसिंह नगर में महिला पुलिसकर्मी समेत 4 पर धोखाधड़ी का मुकदमा, जमीन बेचने के नाम पर लोगों से 6 लाख रुपए इन लोगों ने ठगे थे। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारी भारतीय टीम, मैच शुरू होते ही बेल्जियम हुआ हावी। बेल्जियम ने भारतीय टीम को 5-2 के अंतर से हराया। पहले क्वार्टर फाइनल में ही गोल दागकर बेल्जियम ने बढ़त हासिल की। भारत की तरफ से हरमनप्रीत ने पहला गोल दागकर की बराबरी, दूसरा गोल दागकर मनदीप ने दिलाई बढ़त, लेकिन बेल्जियम ने कर ली बराबरी। भारत बेल्जियम के बीच तीसरे क्वार्टर तक बराबरी पर था मैच, दोनों गोलों ने किए थे 2-2 मैच। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम 3 गोल दागकर भारत से आगे निकल गया, 5-2 अंतिम स्कोर। सेमीफाइनल में 49 साल के बाद पहुंची थी टीम इंडिया, नंबर 1 बेल्जियम ने फाइनल के टिकट का सपना तोड़ा। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा दूसरा सेमीफाइनल, विजेता टीम की होगी बेल्जियम से टक्कर। सेमीफाइनल में हार के बाद अब भी भारत के लिए कांस्य पदक की उम्मीदें जिंदा, दूसरा सेमीफाइनल हारने वाली टीम से होगा कांस्य के लिए मुकाबला। हॉकी में टीम इंडिया ने आखिरी बार 1980 के ओलंपिक में जीता था मेडल, 41 साल बाद फिर मेडल जीतने का है इस बार मौका। पीएम मोदी ने भी टीवी पर देखा भारत का मैच, किया ट्वीट, हार जीत खेल का हिस्सा, हॉकी टीम को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक में रचा इतिहास, सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची महिला हॉकी टीम। सविता पुनिया ने 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर टीम को जिताया, पिता बोले बेटी की जीत स्वर्गीय पिता को समर्पित। टोक्यो ओलंपिक में आज पुरुष गोला फेंक मुकाबले में उतरेंगे भारत के तेजिंदर पाल से। 62 किलो महिला कुश्ती मुकाबले में भारत की सोनम मलिक का मंगोलिया की खिलाड़ी से मुकाबला, सोनम की हुई हार।